पूरे हरे हरे हैं अभी। बस ये हो रहा है कि खेत खाली करने हैं, इसलिए इनकी कटाई करनी पड़ रही है। तो ऐसे होता है, अगर बीज होते ना इस पे तो हम अच्छी तरह छान देते हैं। हमको तो ऐसा करना पड़ रहा है, लास्ट में करना पड़ रहा है। मुझे लगता है मेरी आवाज़ में वो वाला वेग है जो सबको सुनाई देता है। यहाँ पे इतने सारे गेहूँ हमारे बर्बाद हो गए हैं इस टाइम पे, क्योंकि इन पे तो आज चश्मा भी पहना हुआ है। यहाँ पे क्या है क्या वो, करे, आँख कमजोर हो गई दोस्तों। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त है और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गांव घेंगड़ भरदार से। और सुबह सुबह अभी हम खेतों में आ गए हैं, तो खेतों से ही ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। खेतों में आ रखे हैं गेहूं की लवाई करने। गेहूं तो बिल्कुल भी नहीं हो रखे हैं इस टाइम पे, लेकिन फिर भी हम लवाई कर देंगे इनकी, क्योंकि खेत तो खाली करने होते हैं हमें अगली फसल बोने के लिए। बाकी सासू जी और मैं आ गए हैं, और आज तो हम घर के पास वाले ही खेतों में हैं। सासू जी अभी दराती की धार लगा रहे हैं। कुछ इस तरह से सासू जी अभी दराती की धार लगा रहे हैं। और ये रही हमारे खेत की गेहूँ। इतने ज़्यादा हमें रखने के लिए भी दिक्कत होगी, अब रखना का है हमने इनको। पूरे हरे हरे हैं अभी। बस ये हो रहा है कि खेत खाली करने हैं, इसलिए। बाकी आज सुबह का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है। काफ़ी प्यारी धूप लगी हुई है और हल्के हल्के बादल भी अभी लगे हुए हैं। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है, और इस साइड पे तो पूरा धुआं धुआं सा लग रखा है, क्योंकि कहीं कहीं पे आजकल आग लगी हुई है गर्मी की वजह से। तो सासू जी ने भी स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे खेत में काम, और कुछ इस तरह से इसकी लवाई हो रही है। और क्या करेंगे इसका, ये तो कुछ नहीं है इस पे। अब बोलती हूँ मैं क्या करना। पहले तो हमारे ब्लॉग देखने के आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं दोस्तों। और अपने काम में बहुत ही व्यस्त रहते हैं, हमेशा हमेशा व्यस्त ही रहते हैं। तो दोस्तों ये देख लो हमारे गेहूं के हाल ये है बहुत। ये देख लो क्या करें इस गेहूं का। मैं तो सोच रही हूँ ये अन्न है, ये अन्न में सब ने अन्न में जाना है। अब बोल रही हूँ मैं कैसे इसको ऐसे करूँ। मैं बोलूँ घास के लिए हो जाएगा, ऐसे करने में मुझे दिल टूट रहा है। ऐसे में क्या करें देख लो। ये तो न अगर गाय भैंस को देंगे तो गाय भैंस ऐसे देंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करते हैं, ऐसे करना भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा ऐसे करते हैं दोस्तों। घर ले जाते हैं, क्या करें, घर तो ले जाना है, अन्न है वो। तो इसकी लवाई करते हैं, सफाई करते हैं खेतों की। हमारे तो ऐसा हो गया, खेतों में भी बहुत कबाड़ हो गया। ऐसा कबाड़ हो, ऐसा कल जुग आ गया दोस्तों। वैसे जैसे कुछ चीज़ ऐसी बढ़ रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। आगे क्या 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 हो रहा है तो तुमको पता है। तो वैसे खेतों में भी एक से एक कबाड़े जम रहे हैं, तो हमको बहुत दिक्कत हो रही है। हम भी शुरू कर देते हैं खेतों की लवाई। लवाई तो क्या ही कहना है इसको, बस खेतों की सफाई कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कितना हो पाता है। तो अभी ये वाला खेत तो हमने कंप्लीट कर दिया है अभी, और इससे थोड़ा बहुत पुलियाँ हमने निकाल भी दी हैं। बाकी अब चलते हैं नीचे वाले खेत पे, और इतना सारा घास भी सासू जी ने अभी निकाल दिया है। और कुछ इतनी पुलियाँ यहाँ पे हुई गेहूं की। तो अभी इस वाले खेत की लवाई भी आधा हो गई है कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पे हम गेहूं की कटाई कर रहे हैं, और बारीक, बहुत बारीक ऐसे हो रही कि मुश्किल से हाथ पे आ रहे हैं वो। अरे बारीक भी होते ना हाँ। तो गेहूँ हो जाते, तो बारीक से भी हमारे लेना देने नहीं है। हाँ। बारीक भी होते, हम तो टीप टीप का बोलते हैं दोस्तों। दानी दानी बल नाच होता है भले, और छोट पत्ती पत्ती बल घास होता है भले। तो ऐसे होता है, अगर बीज होते हैं ना इस पे तो हम अच्छी तरह छान देते हैं। हमको तो ऐसा करना पड़ रहा है, लास्ट में करना पड़ रहा है। तो अभी मैंने पंकज को कह दिया है कि पानी लेके आओ, तो पंकज ने तो कॉल नहीं उठाया, पर दादाजी को यहाँ से चिल्लाए तो आवाज़ दे दी थी। सासू जी कह रहे कैसे सुन लिया अभी बार। हाँ तभी तो, जब हम आवाज़ देते हैं ससुर जी को तो सुनते नहीं है। वहीं पे नहीं सुनते हैं। वहीं पर नहीं सुनते। अरे यहाँ खेत से आवाज़ मारी
तो वो आवाज दे रहे ससुर जी। मुझे लगता है मेरी आवाज में वो वाला वेग है जो सबको सुनाई देता है। आवाज खाली है ना। तो यहाँ से आवाज मारी, दादाजी पानी लेने को कहो उनको, तो कह दिया कि वो कह रहे पानी लेकर आओ। पंकज कह रहे कि अभी कैसे सुना आपने। तो अभी हम फटाफट से, थोड़ा रह गया है अब तो, फटाफट से इस खेत को भी खाली कर देते हैं। तो इस टाइम पे यही हो रहे हैं कि अगर हमारे शेरा वाले खेतों के गेहूं हो जाएंगे ना, तो उसके बाद हम पे आफत आ जाएगी। तो इस वजह से हम फटाफट जितनी जल्दी हो सकेगा, जब तक वहाँ के पकते हैं, तो सारे खेत खाली कर देंगे ना तब तक। उसके बाद जब मतलब अब जब गेहूँ लवाई होती है ना, उसके बाद नवंबर दिसंबर तक हम बिल्कुल भी खाली नहीं रहते हैं। इसके बाद बहुत सारे काम होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं हम। कभी कभी तो ऐसी थकान लग जाती है जैसे बैटरी लो प्लीज़ चार्ज वाली फीलिंग आती है। अब तो लगातार काम है हमारे ना, अब तो लगातार लगातार बुआई गुडाई अब निराई रोपाई। लवाई, खेतों की सफाई, जो कांटे कूटे हैं, इनको जलाना काटना, और फिर हल फिर हल बुआई लगाना बुतना, बिनाड़ा डालना, पानी लगाना, फिर गुडाई वो रोपाई। जम जाता है हमारा कोदा झुंगोरा, तो उसकी गुड़ाई करना, फिर रोपनी करना। दोस्तों क्या उसके बाद करे, निराई। हे पहाड़े की नारी तू हिकमत नहारी, यही है दोस्तों, मेरा तो भाषा यही है। हाँ। तो अभी खेत की लवाई भी हमने कंप्लीट कर दी है और सासू जी चले गए हैं भारी लगा के अभी घर, क्योंकि उनको जाना है खोली वाले मोहल्ले में। बाकी हमारी दराती छूट गई है एक ऊपर वाले खेत में, तो वहाँ पे जाना है मुझे, दराती लेके आनी है नीचे। और साथ में अभी यहाँ पे थोड़ा सा घास था वो भी रखना था ऊपर, मतलब सोटी पे रखना था, तो वो रखूँगी। मैंने कहा सासू जी ने फटाफट जाना, वैसे तो मैंने भी जाना था, लेकिन मेरे कॉलेज का काम है और लास्ट डेट कल है मेरी असाइनमेंट जमा कराने की। तो इस वजह से मुझे तो काम ही करना है आज। कल रात को भी कंप्लीट नहीं कर पाई मैं। एक असाइनमेंट मेरे पतिदेव करेंगे, एक मैं करूँगी, तब जाके कंप्लीट होगा। तो अभी शल्टी बांध के मैंने कुछ इस तरह से रख दी है। और यहाँ पे इतने सारे गेहूँ हमारे बर्बाद हो गए हैं इस टाइम पे, क्योंकि इन पे कुछ था ही नहीं, ये बहुत लेट उगे थे ना, तो इस वजह से ये सारे गेहूँ की जो बालियाँ हैं ये किसी काम के नहीं आएंगे अब। बाकी पानी भी पतिदेव लेके आए थे, तो पानी पीते हैं और फिर घर की ओर चलते हैं। तो अभी वापस घर भी हम आ गए हैं खेत से, और सासू जी तो तैयार हो रहे हैं खोली वाले मोहल्ले के लिए। बाकी मैं अभी पानी वानी पीती हूँ, उसके बाद मुझे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो तब तक पतिदेव खाना बना देंगे। बना रहे हो आप हैं? दोस्तों अभी अभी हम खेत से आए, अपना नाना धोना किया, और खोली वाले मोहल्ले में ना, वहाँ पर हमारी जो दियान है वो मर रखी है, और वो देवी का रूप है उसका, और उसको नचा रहे हैं दोस्तों, उसकी पूजा कर रहे हैं। तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ, 10 बजे से शुरू होगा, तो 10 भी बज गए। आता पता नहीं, यहाँ पे मैंने फ़ोन किया था अपने दोस्तों को, तो वो चली गई होगी, नहीं गई, उन्होंने मेरे से भी बात नहीं की दोस्तों, तो मैं भी चलती हूँ, तो चलो ठीक है। तो अभी सासू जी तो चले गई हैं खोली वाले मोहल्ले में, और सुबह नाश्ता तो किया था हमने, पर मैंने भी अभी रोटियां खा ली है, क्योंकि सुबह सुबह मन भी नहीं करता है ना, जब काम करते हैं उसके बाद घर आते तो तब मन करता है खाना खाने का भी। तो मैं तो खाना खा लिया है, बाकी पतिदेव अभी दिन का खाना बना रहे हैं। मेरा तो दिन का भी हो गया है अब, और मैं तब तक असाइनमेंट का काम कर देती हूँ अपना, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है और कल तक मुझे जमा भी कराने हैं। अभी शाम का टाइम भी हो गया है, और दोपहर को मैं बैठ गई थी काम करने के लिए, और अब जाके मैं बाहर आ रही हूँ। और ऐसा आ रहा है जैसे आलस्य टाइप का, मतलब मैं काम जो नोटबुक का काम होता है, किताबों का काम होता है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा आलस्य आता है। ऐसा लगता है कि थकान जैसी लग जाती है, एक तरफ से कह सकते हैं। तो शाम के टाइम पे अभी यहाँ पे गेहूं की छटाई चल रही है। ऊपर जावर वाले मोहल्ले से सासू जी आए हैं, चाची जी आए हैं और सासू जी, और अब मैं भी थोड़ा सा छटाई करूँगी गेहूं की। अभी सभी लोग अभी छटाई कर रहे हैं गेहूं की। दादाजी मेरे को डांटे, उससे पहले मैं फटाफट से कर देती हूँ काम। चाची जी ने तो आज चश्मा भी पहना हुआ है यहाँ पे। क्या है क्या वो? करें, आँख कमजोर हो गई दोस्तों। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों देखो, आजकल ये लवाई महीना का टाइम है, गेहूँ लवाई है, बिकोती से शुरू, बिकोती से आगे आगे से हो गए शुरू, आगे नहीं तो वो महीना आता है, ससुर जी का नाम आता है ना, जाबर वाला ससुर जी का नाम, वैसे तो वो चले गए ऊपर है, पर फिर भी जिसको याद आएगी तो मानना पड़ेगा, पितृदेव हो गए वो, मानना पड़ेगा, उनका भी मान सम्मान करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी नहीं है कि चले गए तो उनका नाम निकालते रहो 4 दूर लेट से। काट रहे तुम गेहूँ, हाँ पहले काट रहे।
क्या करना है, चार तो अभी है, क्या करना, तब तक दुख की तो कोई पता नहीं चलता दोस्तों, मोहल्ले में भी किसी को दुख लग जाता है, क्या करे। दोस्तों आजकल हम बना रहे हैं गेहूँ की मुट्ठी। गेहूँ तो है नहीं, पहले साल के थे गेहूँ, इस साल है ही नहीं। बस दोस्तों, बाय बाय। आप लोग भी आराम से करना अपना काम, अपना ध्यान रखना, सबके साथ मिलजुल के रहना है। ठीक है। शाम के टाइम पे गेहूं की छनाई भी हमने कंप्लीट कर दी है और उसके बाद पतिदेव चले गए थे ब्लॉग अपलोड करने के लिए और अभी टाइम रात का हो चुका है और लाइट भी तो आज बिल्कुल नहीं है, फ़ोन पे चार्ज भी नहीं है। तो अभी हम आ गए हैं चूल्हे वाले किचन पे और यहाँ पे बना रहे हैं रोटियाँ। तो उसके बाद बनाएंगे सब्जी, पहले रोटियाँ बनाएंगे और उसके बाद कॉलेज का काम। मेरा वाला असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, इनका वाला बचा हुआ है अभी, तब ये करेंगे थोड़ा सा।